तो दोस्तों, आज है 21 अक्टूबर। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे 21 अक्टूबर से संबंधित महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न है कि 21वें दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि जो 21वां दिव्य कला मेला है, इसका आयोजन 19 से 27 अक्टूबर के बीच में मध्य प्रदेश के जबलपुर में इसका आयोजन किया जा रहा है। ये भी ध्यान रखना है कि जो ये दिव्य कला मेला है, इसका आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो वो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत इसका आयोजन किया जाता है। और डिटेल में पूछता है तो इस मंत्रालय के तहत एक विभाग है जिसका नाम है दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग। इस विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। वहां पर 21वें दिव्य कला मेला का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि गांधी सागर वन्य जीव अभ्यारण्य को चीतों के नए निवास स्थान के रूप में विकसित किया जाएगा। अतः गांधी सागर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो चर्चा का विषय यही है कि जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको चीतों के नए निवास स्थान के रूप में विकास करने की योजना बनाई जा रही है। यह करंट का विषय है। तो हमें बताना है कि गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो पहले बात कर लेते हैं चीता के बारे में। जो चीता होते हैं, यह मान्यता प्राप्त दो प्रजातियों के रूप में होते हैं। इनकी प्रजातियां दो ही मानी गई हैं। एक जिनको बोलते हैं एशियाई चीता, और दूसरे को बोलते हैं अफ्रीकी चीता। जो एशियाई चीता हैं, यह केवल और केवल ईरान में पाए जाते हैं, और जो अफ्रीकी चीता हैं, यह पूर्वी एवं दक्षिण अफ्रीका के निचले भूभाग में पाए जाते हैं। जैसे ये अफ्रीका महाद्वीप है, तो यह इसका पूर्वी भाग है और यह इसका दक्षिणी अफ्रीका भाग है। तो इस क्षेत्र में जैसे यहाँ पर कालाहारी मरुस्थल हो गया, तो इस कालाहारी मरुस्थल में यह अफ्रीकी जो चीता हैं पाए जाते हैं, ध्यान रखना है। और जो अफ्रीकी चीता होते हैं, ये पृथ्वी पर सबसे तेज रफ्तार वाले चीते होते हैं, ये भी ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर इसको ध्यान से देखें तो जो मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी एरिया है, उत्तर पश्चिमी जो एरिया है, यहाँ पर स्थित है। तो कह सकते हैं कि जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये राजस्थान से अपनी सीमा स्पर्श करता है, लेकिन यह मध्य प्रदेश में स्थित है। और जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसको 1974 में अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। और साथ ही इस अभ्यारण्य से इसके बीचों बीच से जो नदी एक है चंबल नदी इसके बीचों बीच से होकर गुजरती है। जो चंबल नदी है, यह यमुना की सहायक नदी है, और इसका जो उद्गम है मध्य प्रदेश में एक शहर है जिसका नाम है महू, वहां से इसका उद्गम है। और चंबल की एक सहायक नदी है जो बहुत पॉपुलर है, जिसका नाम है बनास नदी। तो ये सब बातें ध्यान रखना है। तो जो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो पहली बात, ये मनाया जाता है 29 जून को, लेकिन हम इसको अभी क्यों पढ़ रहे हैं? इसको इसलिए पढ़ रहे हैं कि 20 अक्टूबर को जो विश्व सांख्यिकी दिवस है वह मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस है, यह 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह जो पहली बार मनाया गया था, तो पहली बार मनाया गया था 2010 में, दूसरी बार 2015 में, तीसरी बार 2020 में। जो चौथी बार विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा वो 2025 में मनाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि जो विश्व सांख्यिकी दिवस अगले वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाएगा, जिसके कारण यह दिवस चर्चा में रहा।
तो बात करते मतलब कि जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है यह 29 जून को मनाते हैं, ये ध्यान रखना है। तो यह क्यों मनाते हैं कि जो पीसी महालनोबिस हैं, पीसी महालनोबिस, इनकी जयंती पर मनाया जाता है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 29 जून। और 20 अक्टूबर है, इस 20 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व सांख्यिकी दिवस, जो 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसे विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर जो एक केंद्र शासित प्रदेश है वहां पर चुनाव हुए थे, और उमर अब्दुल्ला जिनका संबंध नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से है, यह अभी यहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। और इसी पार्टी के जो विधायक हैं जिनका नाम है मुबारक गुल, इन्हें इसी विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर जो उप राज्यपाल वहां के हैं मनोज सिन्हा के द्वारा नियुक्त किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो यह जो मुबारक गुल हैं प्रोटेम स्पीकर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहां पर जो भी विधानसभा चुनाव हुए हैं, या कह सकते हो कि यूटी बनने के बाद पहली बार चुनाव हुए हैं, तो उसकी पहले जो प्रोटेम स्पीकर बने हैं वो बने हैं मुबारक गुल। अगला प्रश्न है कि प्रतिवर्ष विश्व बाल चिकित्सा हड्डी और जोड़ दिवस कब मनाया जाता है। तो यह प्रतिवर्ष 19 अक्टूबर को मनाया जाता है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो यह नियुक्त किया गया है अजय सिंह को, जो पूर्व आईपीएस थे, इन्हें अजय सिंह को अभी झारखंड का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है। तो आपको बता दें कि जो ये विजय किशोर रहाटकर हैं, विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसकी 1992 में स्थापना हुई थी, और जो इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ध्यान रखना है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की जो पहली अध्यक्ष थी वो थी जयंती पटनायक। ध्यान रखना है कि कभी भी कोई विषय हो और उसका पहला और अंतिम जरूर ध्यान रखते हैं। तो इसकी जो पहली महिला आयोग अध्यक्ष थी वो जयंती पटनायक थी। और बात करते हैं कि जो 13 फरवरी है, इस 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं, और जो 8 मार्च है, इस 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। तो इतनी जो बातें हमने बताई ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने शतरंज मास्टर्स कप जीता है। तो वो है अर्जुन एरिगेसी। अर्जुन एरिगेसी ने हाल ही में शतरंज मास्टर्स कप जीता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने यातायात नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए सिटीजन सेंटिनल ऐप लॉन्च किया है। तो वह है केरल राज्य। केरल राज्य ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सिटीजन सेंटिनल ऐप। यह जो ऐप है, जो लोग यातायात के नियमों का उल्लंघन करते हैं उन पर नजर रखने के लिए यह ऐप डिजाइन किया गया है, और ये जो ऐप है यह केरल राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस आईआईटी ने दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करने की घोषणा की है। तो आपको बता दें कि जो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि वह जो दुबई में वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू करेगा। जो दुबई है, दुबई यूएई का एक शहर है जहां पर वैश्विक अनुसंधान केंद्र शुरू किया जाएगा, और यूएई की राजधानी अबू धाबी है, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के अस्पताल में अलार्म लगाए गए हैं। आपको बता दें कि जो मध्य प्रदेश राज्य सरकार है इसने वहां के अस्पतालों में पिंक अलार्म लगाए जाने की घोषणा की थी, तो अब तक लगाना शुरू कर दिए गए हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत किस देश के साथ श्रम गतिशीलता समझौता पर हस्ताक्षर करेगा। यह जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको मार्क कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए कि जो भारत सरकार है वह जर्मनी के साथ
जर्मनी के साथ एक समझौता करेगा जिसका संबंध है कि जो श्रम गतिशीलता है या श्रम गतिशीलता है उसके मतलब कि उसको आगे बढ़ाने के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी। अगला प्रश्न है कि पुरातात्विक शहर पेट्रा किस देश में स्थित है? तो जो पेट्रा शहर है ये पुरातात्विक शहर एक है, यह जॉर्डन में स्थित है, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में चर्चा में रहा था जाफर हसन जो जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स जो समाचारों में था किस देश में स्थित है? जो बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स है यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। आप इस प्रश्न को मार्क कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इसी तरह से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। सीधा पूछेगा कि जो बुशवेल्ड इग्निशियस कॉम्प्लेक्स है इसका संबंध किस देश से है या किस देश में स्थित है। ऐसे प्रश्न आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, वो कौन है? तो वो है अदिति आनंद, जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है, 50 अंतरराष्ट्रीय गोल करने वाली। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों यह आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।